साखनी का करबला का मैदान जो मैं अपने चैनल के माध्यम से दिखा पा रहा हूँ आपको, और आज बताने की कोशिश करूंगा कि मुहर्रम की 1 तारीख से और 10 तारीख का जो वाक़या है, हसन हुसैन की जंग का जो वाक़या है। हसन हुसैन ने अपने ईमान को बचाने के लिए जो शहादत की जंग लड़ी थी, इस ईमान को बचाने के लिए वो शहीद भी हो गए थे जालिम यजीद के हाथ। क्या रहा था पूरा वाक़या, ये सारी चीज़ें हम आपको जानकारी कराएंगे और बताएंगे कि क्या होता है इस समुदाय के लोग इसको किस तरीके से मनाते हैं। और नाज़िम बेग अपने चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बिग न्यूज 7। मेरे साथ निरंतर बने रहिए, क्योंकि मैं आज जहांगीराबाद के क्षेत्र के गांव साखनी में आपको लेकर आया हूं। मैं इस समय करबला पर मौजूद हूं। मैं बताना चाहता हूं क्योंकि आज मुहर्रम का चांद दिख जाएगा। आज से शुरुआत हो जाएगी मजलिसों की। शिया समुदाय में बताया जाता है कि सबसे जो कहा जाता है कि आज शहादत का दिन आज से शुरू हो जाएगा। पहले दिन से मुहर्रम की 10 तारीख तक क्या वाकया रहा था, ये सारी चीजें हम जानने की कोशिश करेंगे। हसन हुसैन ने ईमान को बचाने के लिए ईमान की जंग लड़ी। इस जंग को बचाने के लिए हसन हुसैन शहीद हो गए। उनके पूरे खानदान को जालिम यजीद ने शहीद कर दिया। क्या रहा था बीबी सकीना का वाकया, क्या रहा था बीबी ज़ैनब का वाकया, और क्या रहा था हसन हुसैन का वाकया, ये सारे वाक्य जानने की कोशिश करेंगे हम उसी शिया समुदाय के लोगों से। तो चलिए मेरे साथ, अब मैं उन्हीं लोगों से आपकी बात कराता हूँ क्या कहते हैं मुहर्रम के इस मुहर्रम के इस महीने के ऊपर। चलिए, ये करबला का मंजर है जहाँ महिला शोकवार मौजूद हैं और सब लोग शोक मना रहे हैं। बताया जा रहा है कि जो महिलाएं होती हैं वो सभी अपने सोने जेवर उतार देती हैं, नए कपड़े का पहना नहीं होता है। क्या हुआ था पहले दिन से और आखिरी 10 तारीख तक चांद की, मैं पूछने की कोशिश करूंगा, आपको मिलाने की कोशिश करूंगा। करबला में मौजूद हूँ। आगा भाई, मैं पूछूंगा उनसे क्या रहा था मुहर्रम की पहले दिन से और आखिरी 10 तारीख तक। आगा भाई जनाब, ये ऐसा है, हजरत मोहम्मद साहब के नवासे हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब आप मदीने में रहा करते थे तो यजीद जो उस वक्त का दुनिया का सबसे बड़ा बादशाह हुआ करता था, जो यजीद माविया का बेटा था, वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को अपने ताबे करना चाहता था, बैत मांगता था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम चूंकि हजरत मोहम्मद साहब के नवासे हैं, हजरत अली शेर खुदा के बेटे हैं, बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के जिगरबंद बेटे हैं, उन्होंने उसकी बैत करने से साफ इनकार कर दिया। तो उन लोगों ने वहां उन्हें मदीने में रहने नहीं दिया। तब उन्होंने हज को उम्रे में बदला और 28 रजब को मदीने से करबला के लिए सफर किया। उसमें उनके 6 महीने के बच्चे से लेकर के बहन, भांजे, भतीजे, भाई, खानदान था जी, पूरा खानदान और अजीज अकरबा और दोस्त थे। जब उन्होंने मदीना छोड़ने पर मजबूर कर दिया, आप करबला आ गए। यजीद ने ताकत के जोर पर, अपने जुल्म बर्बरियत के जोर पर आपके पूरे खानदान, अजीज अकरबा, दोस्त, अहबाब सबको बेदर्दी से कत्ल करवा दिया। ये करबला का मैंने बहुत मुख्तसर लफ्जों में अब वजाहत की है। अगरचे इसको फैलाइएगा तो सदियां 1400 साल हो गए, अभी करबला मुकम्मल ना हो पाई, और इंशाअल्लाह कयामत आ जाएगी, करबला मुकम्मल नहीं होगी। ये निहायत गम और अंदोहनाक महीना माह मुहर्रम का चांद, आज इम्कान कम है चांद होने के। कल उम्मीद करते हैं कि माह मुहर्रम का चांद उफक पर नमूदार होगा और पूरी
मैं तो ये कहूंगा कि आलम बशरियत में गम की लहर दौड़ जाएगी, जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का गम अपने अपने तौर तरीके से मनाते हैं। अच्छा, कहा जाता है कि मुहर्रम में मातम भी करते हैं, तो कि मातम का क्या रहता है? मातम का जो लहूलुहान अपने शरीर पे मातम करते के हैं। जो मीनिंग है, मायने हैं, वो गम के हैं। मातम मायने गम के हैं। अब मातम जो हम सीनों पे हाथ मार के करते हैं, उनके गम में ही तो करते हैं। जी। उन्हें याद करके अपने सीनों पर हाथ मार के कि हमारे इमाम के साथ जो हमारे बड़े रहनुमा थे, पेशवा थे, उन्हें याद करके सीने पर हाथ मार के हम मातम करते हैं। बता रहे हैं कि वो वक्त तो वो मंजर तो हमने नहीं देखा, लेकिन हमने वो सारी चीजें सुनी हैं, किस तरीके से वो मंजर रहा था, किस तरीके से वो शहादत हुई थी और किस तरीके से उनकी जान जालिम यजीद ने निकाली थी। मेरे साथ बब्बू भाई आज से करबला शायद चांद दिख जाता है तो कल से तो शुरुआत हो ही जाएगी। क्या रहता है करबला में, लोग यहाँ आते हैं और क्या रहता है 10 तारीख तक, किस तरीके से जुलूस निकाले जाते हैं, ताबूत भी होते हैं? करबला में साहब पहली मुहर्रम से ताबूत बरामद होते हैं दरगाह से। हर शहीद के नाम से 9 दिन बराबर ताबूत बरामद होते हैं। लास्ट जो दिन होता है 10 मुहर्रम जिसे बोलते हैं, आशूरा, उसमें इमाम हुसैन साहब का जो ताबूत है वो बरामद होता है। जी जी। उसी के सिलसिले से सारे मजलिस से, सारे प्रोग्राम ऐसे होते हैं, उनकी याद को, उनकी शहादत को याद करके लोग आंसू बहाते हैं। गमगीन हो चुके हैं बब्बू भाई बताते में, क्योंकि वो वक्त वाकई हम वो मंजर शायद लफ्जों में नहीं बता सकते जो उस वक्त हुआ था। हसन हुसैन, नन्ही सी जान असगर, उस जालिम यजीद ने उसको नन्ही सी जान को भी नहीं देखा था, क्योंकि वो उस समय बिलख रहा था पानी और दूध के लिए, उसको भी पीने नहीं दिया था। ये मंजर है शहादत का, ईमान की जंग का, जो हसन हुसैन ने लड़ी थी। चले मेरे साथ में और लोगों से भी बात। से मुहर्रम का चांद निकलेगा हमारे लिए बहुत गम का दिन है। आज से 10 तारीख तक इमाम हुसैन 2 तारीख को करबला में आएंगे, फिर उसके बाद से वो जंग करेंगे और उनके जो भी अक़रबा हैं शहीद हो जाएंगे सब, और उनकी तमाम औरतों पर सख्तियां होंगी और सबको कोड़े और वो लगाए जाएंगे सबके। अच्छा, जैसे कहा जाता है आज के दिन से महिलाएं, जो शादीशुदा महिलाएं हैं, नई दुल्हन है, वो सोने जेवर के सारे उतार देती हैं, नए कपड़ा नहीं पहनती हैं, तो ऐसा भी कोई रिवाज होता है? ये गम के लिए होता है, ये इमाम हुसैन के गम मनाती हैं, अपने हर चीज उतारती हैं इमाम हुसैन के लिए। अच्छा, कहा जाता है जैसे बीबी ज़ैनब का भी बड़ा रोल रहा था इस लड़ाई में, उनके बारे में क्या कहेंगे, बीबी ज़ैनब के बारे में? बीबी ज़ैनब वो तो इतनी पर्दे वाली थी कि सूरज ने भी कभी उनका चेहरा नहीं देखा था, इतनी वो थी। इमाम हुसैन की बहन थी जनाब ज़ैनब। अच्छा, पहले दिन का क्या वाकया था? पहले दिन तो जंग शुरू हो रही थी हसन हुसैन की, उस दिन का क्या वाकया था पहले दिन का? 7 मुहर्रम से पानी बंद हुआ था इमाम हुसैन पर। जी। फिर सारे अक़रबा और सारे 72 शहीद 10 मुहर्रम को शहीद हुए थे। सब सुबह से लेकर शाम तक एक ही दिन में सब शहीद हुए थे। हाँ, मेरा बताने का मकसद ये है कि शायद हसन हुसैन जंग तो जीत जाते, लेकिन एक मिसाल बनानी थी, हमको बताना था कि आने वाला समय कैसा होगा और उनका हम कैसे अनुयायी बने। मुहर्रम का चांद नजर आता है तो गम का चांद होता है। आज से हम 10 मुहर्रम तक गम मनाते हैं इमाम हुसैन का, आज से। अच्छा, जैसे कहा गया था कि चांद की 7 तारीख को पानी बंद कर दिया गया था हसन हुसैन, इमाम हुसैन के सारे अक़रबा पर पानी बंद कर दिया था 7 मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक। 7 मुहर्रम से पानी बंद कर दिया था, 10 मुहर्रम को सारे अक़रबा शहीद हो गए थे इमाम हुसैन। अच्छा, सभी जगह पूरे देश में शिया समुदाय इस जो मुहर्रम की तारीख है, मुहर्रम को मनाते हैं। देश में ही नहीं, देश से बाहर भी, ईरान, इराक, जहाँ पे भी हर मुसलमान रहता है, हर मुसलमान आज से गम मनाता है। बता रहे हैं कि हसन हुसैन की वो तारीख है जिसको सभी मुस्लिम समाज में, सभी मुस्लिम समुदाय के लोगों में बड़ी इज्जत से देखा जाए। जैसे कहा जाता है हसन हुसैन की जंग में बीबी ज़ैनब का बड़ा महत्वपूर्ण रोल था, बड़े अदब और पर्दे से रहा करती थी, और जब जंग का माहौल हुआ, जंग का एक समय आया, तो उनके कानों से कुंडल भी छीन लिए गए थे, ऐसा भी कुछ हुआ था? जी, उनकी सारी मतलब बालियां छीनने गई थी, मतलब तमाचे लगे थे, मतलब कानों से, मतलब उनकी अंगूठी, मतलब तमाचे मारे, कान से सब जेवर छीन लिए गए थे। जेवर छीन लिए गए जी, उन पर गर्म पानी डाला गया था, उन्हें पत्थरों से मारा गया था, तो उन्हें अंधेरे में रखा गया था, तो उनको मतलब। अच्छा, जैसे आज पहली तारीख हो जाएगी चांद दिखने पर, तो ये 10 तारीख तक किसी तरीके से गमगीन माहौल रहता है, गम का माहौल रहता है,
तो क्या क्या होता है इस माहौल में? मजलिसें भी होती हैं? जी मजलिस होती है, जारत होती है, 9 मुहर्रम को अपना हमारे जुलूस होता है, मतलब पूरा मातम होता है। 10 मुहर्रम को इमाम हुसैन को गम बनाया जाता है हमारा। आप बता रहे हैं कि हसन हुसैन को हम गम के माहौल में याद करते हैं और हम वो पैगाम देना चाहते हैं कि शायद हमने वो मंजर तो नहीं देखा, लेकिन उस मंजर को हम याद करते हैं। शक्ल छीने गए थे कानों से बीबी सकीना के। जब सारे इमाम हुसैन सब शहीद हो गए, 72 शहीद हो गए, सारे घर के आदमी सब शहीद हो गए, तो जो बोते यजीद के लोग वो आए, इमाम हुसैन के जो भी औरतें रह गई थी, बच्चे, सबको सब पर अजियत देने, सबको इज्जत देने आए। और उसी दौरान जनाबे वो सारा माल लूट कर ले आ रहे थे, जो भी सामान थे इमाम हुसैन के घर वालों को, सब चादरें, जनाबे ज़ैनब के सर से चादर, सारी औरतों के सरों से चादर छीन कर ले आ रहे थे। और उसी दौरान जनाबे सकीना भी दिखी और उनके कान में सोने के कुंडल थे, जो उन्हें जालिम ने, कि उनके कान भी कट गए, इतना खून बहा, वो रोती रही, लेकिन जालिम ने छीन लिया। यजीद ने इमाम हुसैन से बैत करने के लिए की थी, लेकिन ये वाकई गमगीन हो चुकी, क्योंकि वो पल है वो शायद हम अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकते। जिन लोगों ने वो मंजर देखा था, उस मंजर को याद करके ये सब गमजदा हैं, रो रहे हैं, बता रहे हैं कि शायद उन्हीं लोगों को हम उसी लम्हों को याद कर रोते भी हैं, ऐसा कहना है इन लोगों का। रो रहे हैं बीबी सकीना के जो वाकया सुनाकर, शायद ऐसा होता भी है, क्योंकि जो मिसालें, जो वो चीज दिखाई गई थी, वो बनाई गई थी केवल हम लोगों को बताने के लिए कि शायद आने वाला माहौल किस तरीके। 10 तारीख का जो दिन था, क्योंकि 1 तारीख शुरुआत होता थी, चांद की 10 तारीख जो जंग का आखिरी दिन था, उसमें क्या हुआ था करबला के मैदान? सुबह से जिस टाइम से अजान लगी, अजान दी हजरत अली अकबर ने, उस टाइम से ही जनाबे जो भी थे सब रुखसत होने लगे एक दूसरे से, कि मतलब इमाम हुसैन सबसे रुखसत होने के लिए आए कि हम शहीद होने जा रहे हैं। बहन से अपनी और जो उनकी बीवी वगैरह थी, सबसे रुखसत होने के लिए आए, और फिर सबसे रुखसत हुए और सबसे इजाजत मांगी कि हम जंग में जा सकते हैं। सबने इजाजत दी कि हाँ अपने दीन पर फिदा हो। फिर उसके बाद से सबसे पहले उनके बेटे गए, हजरत अली अकबर जो 18 साल के थे, जवान थे, वो गए, वो शहीद हो गए। फिर उसके बाद उनकी जनाब ज़ैनब के बेटे थे 2, और मोहम्मद, वो भी छोटे छोटे 6 साल के थे, वो भी शहीद हो गए, वो भी जंग करने के लिए गए, इतने छोटे थे जब भी जंग करने के लिए गए। फिर उसके बाद हजरत अब्बास थे इमाम हुसैन के भाई, फिर वो गए शहीद होने के लिए, वो पानी लेने के लिए गए थे। जनाब सकीना बहुत प्यासी थी, 3 दिन हो गए थे प्यास को, वो पानी लेने के लिए गए, वहीं पर दरिया पर उनके दोनों बाजू कलम कर दिए, गर्दन भी उनकी कर दी, और आंखों में उनके तीर इतने बुरे, बहुत बुरी हालत कर दी, वो पानी नहीं ला सके अपनी भांजी सकीना के लिए। फिर उसके बाद जब शहीद हो गए, फिर इमाम हुसैन की बारी आई, फिर इमाम हुसैन गए शहीद होने के लिए। उसके बाद कोई नहीं बचा, सब उनका लाश उठा रहे कि नहीं, कोई नहीं बचाता। जनाबे ज़ैनब लाई थी उनका लाश उठाने के लिए, उनकी बहन गई थी लाश उठाने, उन्होंने सबके लाश उठाए थे, लेकिन उनको उठाने वाला कोई नहीं था। 6 महीने का बच्चा था इमाम हुसैन का, हजरत अली असगर, वो भी शहीद कर दिया। अब इमाम हुसैन पानी पिलाने के लिए लेकर गए थे कि ये छोटा बच्चा है, इसको दूध भी नहीं मिला, इसको पानी पिला दो, लेकिन इन्होंने पानी नहीं दिए बच्चे को। ये वो वाकया है जो शायद जिसको हमारे सुनकर रोंगटे भी खड़े होते हैं। बीवी ने बताया वो रो भी रहे हैं, क्योंकि असगर जो कि 6 महीना के बच्चे थे, उनको दूध मिलना था, लेकिन उनको दूध भी नसीब नहीं था। पानी पिलाने की कोशिश की गई, लेकिन पानी भी नहीं पीने दिया। उस जालिम यजीद ने उस करबला में उन सब पूरे खानदान को खत्म कर दिया। इमाम गोद में थे अली असगर, उनके गले पर तीर मार दिया, 3 नोक वाला तीर जिसकी 3 धारें होती हैं, इतना सा बच्चा उसके गले पर मार दिया उन्होंने। आपने कैसा देख पाते हैं जो तीर जो उसके गले पर लगा होगा, जो पानी की प्यास और दूध की प्यास के लिए तरस रहा था वो बच्चा, उसको भी जालिम यजीद ने नहीं बख्शा। ये हमारा आपको करबला तक पहुंचाने का मकसद केवल इतना था कि हम वो पुरानी बातों को आपको याद बता सके, ये किस तरीके से हसन हुसैन ने ईमान के लिए जंग लड़ी थी, ये कहना है हमारा। चले मेरे